कलेक्टर बनते ही लड़की 5 स्टार होटल पहुंचती है। वहां वेटर के पैर छूने लगती है। आखिर क्यों? सुनैना एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां संसाधनों की कमी के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रामस्वरूप जी एक छोटे किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए ही बीती थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, ताकि गरीबी का ये दंश आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़े। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो जाता था। रामस्वरूप जी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कई बार गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद जब आमदनी कम होती, तो उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। मां सावित्री देवी भी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह परिवार की गाड़ी चला रही थी। इन हालातों में भी सुनैना के मन में कभी निराशा नहीं आई। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ करना है, तो पढ़ाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके जैसी गरीब परिवार की लड़की के लिए बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। कई बार उसे फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। उसने ट्यूशन पढ़ाए, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी की। कई बार भूख से बेहाल होकर भी उसने हार नहीं मानी। संघर्ष के वर्षों के बाद आखिरकार वह दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और सुनैना ने टॉप रैंक हासिल की। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उनके त्याग और संघर्ष का फल मिल गया था। जब कलेक्टर बनने का नियुक्ति पत्र सुनैना के हाथ में आया, तो उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी कि अगर उसके माता पिता ने हर कठिनाई सहकर उसे पढ़ने का मौका न दिया होता, तो शायद आज वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उसी समय उसने अपनी मां के सामने एक फैसला सुनाया। मां, आज मैं वहां जाऊंगी जहां से मेरी प्रेरणा शुरू हुई थी। मां ने आश्चर्य से पूछा, बेटा कहाँ? सुनैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां एक अनजान इंसान ने मेरी भूख को समझकर बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। जिस दिन मैंने कलेक्टर बनने का संकल्प लिया था, मां को ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बेटी की खुशी में सिर हिला दिया। फिर सुनैना ने अपनी सरकारी गाड़ी ली और उस जगह की ओर बढ़ गई, जहां उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख उसे मिली थी। सम्मान का अद्भुत दृश्य। अगले ही दिन सुनैना अपनी सरकारी गाड़ी से एक शानदार 5 स्टार होटल पहुंची। ये वही होटल था जहां सालों पहले उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। होटल की भव्यता, चमचमाते फर्श, खूबसूरत सजावट और व्यस्त माहौल को देखकर भी सुनैना के मन में कोई आकर्षण नहीं था। उसकी आंखें किसी खास इंसान को ढूंढ रही थीं। जैसे ही वह होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंची, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और रिसेप्शनिस्ट तुरंत सतर्क हो गए। उसकी शानदार वेशभूषा, आत्मविश्वास से भरी चाल और व्यक्तित्व को देखकर होटल का मैनेजर खुद आगे आया और सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपका इस होटल में स्वागत है। कृपया बैठिए, आपके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सुनैना ने विनम्रता से हाथ उठाकर कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ किसी और वजह से आई हूँ। इतना कहकर वह सीधे रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गई। होटल का मैनेजर और अन्य कर्मचारी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि इतनी बड़ी अधिकारी आखिर यहाँ किससे मिलने आई है। रेस्टोरेंट में हलचल थी। वेटर ग्राहकों की सेवा में व्यस्त थे। कुछ लोग अपनी टेबल पर खाना खा रहे थे, तो कुछ ऑर्डर दे रहे थे। लेकिन सुनैना की नजर किसी खास को तलाश रही थी। कुछ ही पलों में उसकी निगाहें एक अधेड़ उम्र के वेटर पर पड़ी, जो सिर झुकाए प्लेटें साफ कर रहा था। उसके कपड़े इस्त्री किए हुए थे, लेकिन उम्र के साथ उसकी आंखों में थकान और अनुभव दोनों झलक रहे थे। सुनैना की धड़कन तेज हो गई। उसने एक पल के लिए खुद को रोककर देखा, फिर दृढ़ कदमों से उसकी ओर बढ़ी। पूरे होटल में सन्नाटा सा छा गया। मैनेजर, स्टाफ और ग्राहक ये देखने लगे कि आखिर यह प्रतिष्ठित महिला एक वेटर के पास क्यों जा रही है। जैसे ही वह वेटर के सामने पहुंची, उसने बिना एक पल की देरी किए झुककर उसके पैर छू लिए। पूरे होटल में मानो समय थम गया। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक कलेक्टर जैसे ऊंचे पद पर बैठी महिला एक साधारण वेटर के चरणों में झुकेगी। वेटर, जो अब तक ये सब समझ भी नहीं पाया था, घबरा गया और तुरंत पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हड़बड़ाकर कहा, बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो बस एक मामूली सा वेटर हूँ। लेकिन सुनैना की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं काका, आप मामूली नहीं हैं। आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं। आज जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। इतना कहते ही सुनैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। होटल में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह वेटर कौन है, जिसके लिए एक कलेक्टर इतना सम्मान दिखा रही है। कृपा का बीज और सपनों का संकल्प। वेटर ने कांपते हुए कहा, बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो बस एक मामूली सा वेटर हूँ। उसकी आवाज में घबराहट और संकोच था। उसने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम मेरे पैर छुओ। लेकिन सुनैना की आंखों में आंसू थे। उसने गहरी सांस ली और भावुक होकर कहा, नहीं काका, आप मामूली नहीं हैं। आप नहीं जानते, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आपकी वजह से हूँ। वेटर और वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से सुनैना को देखने लगे। आखिर यह महिला, जो अब कलेक्टर बन चुकी है, एक साधारण वेटर के लिए इतना सम्मान क्यों जता रही है? कुछ क्षणों तक होटल में सन्नाटा छाया रहा, फिर सुनैना की आवाज गूंज उठी। सालों पहले की बात है। तब मैं एक गरीब छात्रा थी, जो अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रही थी। मैं इस होटल के पास एक प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी, लेकिन मेरी जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एक वक्त का भोजन कर सकूं। सुबह से खाली पेट थी और भूख से बेहाल हो चुकी थी। उसने एक पल के लिए ठहरकर अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह फिर से उसी पुराने समय को महसूस कर रही हो। फिर उसने आगे कहना शुरू किया। शाम होने को आई थी और मैं होटल के बाहर एक बेंच पर बैठी थी। मेरी आंखों में निराशा थी, हाथ में किताबें थी और पेट में गहरी भूख। मैं सोच रही थी कि शायद बिना खाए ही वापस लौटना पड़ेगा। तभी आपकी नज़र मुझ पर पड़ी। आपने मुझे देखकर कुछ नहीं पूछा, न मेरी हालत का मजाक उड़ाया, न मुझसे सवाल किए। आप बस अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थाली में खाना लेकर आए। उस दिन आपकी दया ने मुझे नया जीवन दिया। वेटर की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वह अब सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। सुनैना ने आगे कहा, जब मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, तो आपने बस इतना कहा था, बच्ची, भूख किसी की पहचान नहीं देखती। जब भगवान हमें 2 वक्त की रोटी देता है, तो किसी और की भूख मिटाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके इन शब्दों ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ दी। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि जब मैं कुछ बनूंगी, तो दूसरों की मदद करना कभी नहीं भूलूंगी। अब वेटर को सब याद आ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह अवाक खड़ा था, आंखों में आंसू छलक रहे थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका किया गया एक छोटा सा उपकार किसी की जिंदगी बदल सकता है। होटल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। कुछ ग्राहक, जो पहले ये सोच रहे थे कि यह एक सामान्य घटना है, अब गहरी भावनाओं से भर चुके थे। होटल के कर्मचारी भी हैरान थे कि उनका सहकर्मी, जिसे वे एक साधारण वेटर समझते थे, किसी के जीवन में इतनी गहरी छाप छोड़ चुका था। सुनैना ने वेटर का हाथ थामा और कहा, आज मैं यहाँ केवल आपका धन्यवाद करने नहीं आई हूँ, बल्कि यह बताने आई हूँ कि आपने मुझे जो सिखाया, वह जीवन भर मेरे साथ रहेगा। इंसानियत और कृतज्ञता की मिसाल। वेटर की आंखें भर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सालों पहले किया गया उसका एक छोटा सा उपकार किसी का पूरा जीवन बदल देगा। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में एक तरफ हैरानी थी, तो दूसरी तरफ गर्व। वह कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा, मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी भूख मिटाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी दया किसी को इस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। होटल के बाकी कर्मचारी और ग्राहक भी भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू छलक आए, तो कुछ सम्मान से सुनैना को देख रहे थे। अचानक पूरे होटल में तालियों की गूंज उठी। सभी ने खड़े होकर सुनैना के इस कार्य की सराहना की। ये केवल एक वेटर का सम्मान नहीं था, बल्कि उस सोच का सम्मान था, जो इंसानियत और कृतज्ञता को सबसे ऊपर रखती है। तालियों की आवाज के बीच सुनैना होटल के मालिक के पास पहुंची और विनम्र स्वर में कहा, सर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। होटल मालिक, जो अब तक भावुक होकर ये दृश्य देख रहे थे, तुरंत बोले, कहिए मैडम, आपकी बात हमारे लिए आदेश है। सुनैना ने एक पल के लिए वेटर की ओर देखा और फिर कहा, ये व्यक्ति सिर्फ एक वेटर नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसानियत के प्रतीक हैं। इनका एक छोटा सा कदम मेरे जीवन की दिशा बदलने का कारण बना। मैं चाहती हूँ कि इनका सम्मान किया जाए और इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ताकि इन्हें अपने भविष्य के लिए कभी संघर्ष न करना पड़े। होटल मालिक ने बिना किसी संकोच के मुस्कुराते हुए घोषणा कर दी, आज से हमारे होटल के सबसे सम्मानित कर्मचारी होंगे और इनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी। इतना सुनते ही वेटर की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर सुनैना से कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहो। इस क्षण ने होटल के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन वहां सिर्फ खाना नहीं परोसा गया, बल्कि इंसानियत और कृतज्ञता की अनमोल मिसाल भी कायम हुई।
सभी को यह एहसास हुआ कि जीवन में सफल होने के बाद भी अगर कोई विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखे तो वही सच्ची सफलता है। जब सुनैना होटल से बाहर निकली तो उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। उसने अपने पिता की वह सीख याद की, बेटा, जब ऊंचाइयों पर पहुंचो तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने में मदद की थी। उस दिन सुनैना ने साबित कर दिया कि सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों को भी सम्मान देने के लिए होती है जिन्होंने कभी हमारी मदद की हो। जीवन में सच्ची सफलता केवल ऊंचे पद या धन संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें विनम्रता, कृतज्ञता और इंसानियत का भाव होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बावजूद उन लोगों को नहीं भूलता जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी, वही वास्तव में महान होता है। एक छोटी सी दया भी किसी का जीवन संवार सकती है, इसलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर हमें आशीर्वाद और सम्मान के रूप में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा इंसानियत और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। धन्यवाद।